नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। राधे राधे कहने से पहले आज की एक बात अपने दिल में उतार लीजिए। कभी कभी जिंदगी हमें रोकती इसलिए नहीं है कि हम हार जाएं, बल्कि इसीलिए रोकती है ताकि हम गलत रास्ते से हटकर उस रास्ते पर आ सकें जहां हमारी मेहनत का सही फल हमारा इंतजार कर रहा होता है। आज का दिन आपके लिए साधारण दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपे संकेत साधारण नहीं है। आने वाले समय में आपकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा फैसला सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने शायद पहले भी सोचा था, लेकिन परिस्थितियां आपका साथ नहीं दे रही थीं। अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों, आज की इस भविष्यवाणी में हम आपको केवल अच्छी बातें ही नहीं बताएंगे, कुछ ऐसी सावधानियां भी बताएंगे जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। खासकर पैसा, परिवार, नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़ी एक बात ऐसी है जिसे आपको आज बहुत ध्यान से समझना होगा। तो दिल से एक बार बोलिए राधे राधे। और याद रखिए दोस्तों, जिसे दुनिया आपकी कमजोरी समझ रही है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। थोड़ा समय और धैर्य रखिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज का वैदिक राशिफल में। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों की। 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार आपके लिए कैसा रहने वाला है? कौन सी चीज आपको लाभ दे सकती है? किस व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना होगा? परिवार में किस बात को लेकर तनाव बन सकता है? नौकरी और व्यापार में किस दिशा से अवसर आ सकते हैं? प्रेम जीवन में कौन सा मोड़ आ सकता है? धन के मामले में दिन कैसा रहेगा? स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, आने वाले समय में आपको कौन सी ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसकी आपने लंबे समय से उम्मीद लगा रखी थी? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में हम दिन की सामान्य स्थिति बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हम उस महत्वपूर्ण संकेत तक पहुंचेंगे जो आपके आने वाले दिनों से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, राधे राधे, मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे, ईश्वर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखे। 20 अगस्त 2026 का पंचांग सबसे पहले जानते हैं। आज का पंचांग 20 अगस्त 2026 को गुरुवार है। पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और रात लगभग 9:18 बजे के बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। दिन के आरंभ में विशाखा नक्षत्र रहेगा और लगभग सुबह 9:08 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। आज इंद्र योग भी बताया गया है। आज सूर्योदय दिल्ली के आधार पर लगभग सुबह 5:53 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:55 बजे के आसपास रहेगा। अलग अलग शहरों में सूर्योदय, सूर्यास्त और मुहूर्त के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। आज का राहु काल लगभग दोपहर 2:02 से 3:40 तक माना गया है। इस समय नए और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से पारंपरिक रूप से बचने की सलाह दी जाती है। आज का अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक बताया गया है। आज का ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4:17 से 5:05 बजे के बीच बताया गया है। इस समय ध्यान, मंत्र जप और आध्यात्मिक साधना करना शुभ माना जाता है। आज का दिन गुरुवार होने के कारण गुरु तत्व से जुड़ा माना जाता है, इसलिए बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, भगवान विष्णु का स्मरण करना और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना आपके मन को सकारात्मकता देगा। आज का शुभ रंग आप पीला, हल्का नारंगी या क्रीम रख सकते हैं। शुभ अंक के रूप में 3 और 9 को ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि ये ज्योतिषीय संकेत सामान्य है। किसी व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली के आधार पर परिणाम अलग हो सकते हैं। आज का दिन आपको क्या संकेत दे रहा है? वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपको सबसे पहले एक बात सिखाने वाला है, हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां आपको लगेगा कि सामने वाले को अभी जवाब देना चाहिए। आपको लगेगा कि यदि आपने चुप्पी साध ली तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी चुप्पी हो सकती है। किसी की बात का जवाब गुस्से में देने के बजाय थोड़ा समय लीजिए, बात को समझिए, परिस्थिति को देखिए, फिर फैसला कीजिए। क्योंकि आज भावनाओं में लिया गया एक छोटा सा निर्णय बाद में बड़ी उलझन पैदा कर सकता है।
आपके मन में एक साथ कई विचार चल सकते हैं। कभी नौकरी या व्यापार की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता और कभी किसी पुराने व्यक्ति की याद। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ एक साथ आपके सामने क्यों आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब आपको अपने मन को स्थिर करना है। आपको हर समस्या का समाधान एक ही दिन में नहीं करना है, एक एक करके चीजों को संभालना है। आज आपको कोई पुराना अधूरा काम पूरा करने का अवसर मिल सकता है। जिस काम को आप कई दिनों से टालते आ रहे थे, उसमें गति आने की संभावना है। आपके किसी परिचित व्यक्ति की तरफ से कोई जरूरी जानकारी मिल सकती है। और यहां से कहानी थोड़ी दिलचस्प होती है। जिस व्यक्ति से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, उसी व्यक्ति की ओर से अचानक कोई संदेश, फोन या सहायता मिल सकती है। आपको शुरुआत में विश्वास नहीं होगा, लेकिन परिस्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल सकती है। परिवार में क्या रहेगा माहौल? वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार आज बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपको मिल सकती है। शुरुआत में आपको उनकी बात थोड़ी पुरानी सोच जैसी लग सकती है, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि उनकी बात में अनुभव छिपा हुआ था। इसलिए घर के बड़े लोगों की बात को तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। माता पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को आपके समय और ध्यान की जरूरत हो सकती है। आप काम में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, घर के लोगों के लिए कुछ समय निकालना आपके लिए जरूरी रहेगा। क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन परिवार का विश्वास बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। घर में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। बच्चों की तरफ से अच्छी खबर आ सकती है। यदि परिवार में कोई बच्चा पढ़ाई, परीक्षा या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, तो उसके प्रयासों में सुधार देखने को मिल सकता है। घर में कोई पुराना विवाद था, तो उसे बातचीत से समाप्त करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी है, किसी पुराने मुद्दे को बार बार सामने लाकर माहौल खराब न करें। जो बात समाप्त हो चुकी है, उसे हर चर्चा में दोबारा उठाना रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। आज आपको यह तय करना है कि आपको सही साबित होना है या रिश्ते को बचाना है। कई बार दोनों में से एक चुनना पड़ता है, और समझदार व्यक्ति वही है जो सही समय पर रिश्ते को प्राथमिकता देना जानता है। घर और संपत्ति से जुड़ी बात वृश्चिक राशि वालों के लिए आज घर, जमीन, मकान या संपत्ति से जुड़ा कोई विचार मन में आ सकता है। कुछ लोगों के मन में नया घर लेने, घर की मरम्मत कराने या किसी पुराने निर्माण कार्य को पूरा करने की योजना बन सकती है। यदि आप लंबे समय से घर की मरम्मत के बारे में सोच रहे हैं, तो आज योजना बनाने के लिए समय अच्छा रह सकता है। लेकिन बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में न करें। कागजों को ध्यान से पढ़ें। किसी संपत्ति के मामले में केवल रिश्तेदार या परिचित की बात पर भरोसा करके आगे न बढ़ें। दस्तावेज स्वयं जांचें। जरूरत हो तो योग्य विशेषज्ञ की सलाह लें, क्योंकि संपत्ति के मामले में छोटी गलती बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। धन और आर्थिक स्थिति, अब बात करते हैं धन की। वृश्चिक राशि वालों, आज पैसा आएगा तो उसके साथ खर्च भी खड़ा दिखाई दे सकता है। यानी कमाई और खर्च दोनों साथ साथ चल सकते हैं। घर की जरूरत, बच्चों की जरूरत, यात्रा, स्वास्थ्य या किसी पुराने भुगतान के कारण खर्च हो सकता है। आपको लगेगा कि पैसा आते ही निकल जा रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। आपके लिए धन कमाने के नए रास्ते खुलने के संकेत भी हैं। किसी पुराने संपर्क से काम मिल सकता है। किसी परिचित व्यक्ति से व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकता है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आय बढ़ने की संभावना बन सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, उधार लेकर दिखावा मत कीजिए। आज यदि कोई आपको ऐसी चीज खरीदने के लिए प्रेरित करता है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है, तो उससे बचना बेहतर होगा। आपको अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चलना है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपने खर्चे तय मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से बहुत सुखी दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि उसके भीतर भी उतना ही सुख हो। आज बचत की तरफ ध्यान देना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यदि कोई निवेश अवसर सामने आता है, तो पहले उसकी पूरी जानकारी लें। सिर्फ इसलिए पैसा न लगाएं क्योंकि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि इसमें जल्दी फायदा होगा। व्यापार करने वालों के लिए खास संकेत, अब उन लोगों की बात करते हैं जो व्यापार करते हैं। आज व्यापार में नई हलचल दिखाई दे सकती है। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है। जो काम कई दिनों से रुका था, उसमें अचानक बातचीत शुरू हो सकती है। व्यापार बढ़ाने के लिए नया विचार आपके मन में आ सकता है। आपको लग सकता है कि अब पुराने तरीके से काम करने के बजाय कुछ नया करना चाहिए, और यह विचार सही दिशा में जा सकता है। लेकिन नया कदम उठाने से पहले
पूरी तैयारी जरूरी है। सिर्फ उत्साह के कारण बड़ा निवेश न करें। अपने खर्च, ग्राहक, बाजार और जोखिम का हिसाब लगाएं। यदि आपका काम लोगों से बातचीत पर निर्भर है, तो आज आपकी बातचीत की क्षमता मजबूत रह सकती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन व्यवसाय में साझेदारी को लेकर सावधानी रखें। साझेदारी विश्वास से चलती है, केवल दोस्ती से नहीं। हर बात लिखित में रखना बेहतर है। किसी भी भुगतान, समझौते या बड़े ऑर्डर से पहले दस्तावेज देख लें। आज आपको अपनी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। नौकरी करने वालों के लिए दिन, नौकरी करने वाले जातकों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कोई ऐसा काम दे सकते हैं जिसे पहले देखकर आपको लगेगा कि यह बहुत कठिन है, लेकिन यही काम आपकी पहचान भी बना सकता है। अगर आप इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा कर लेते हैं तो आपकी छवि मजबूत हो सकती है। आपके काम पर ध्यान दिया जा सकता है। किसी मीटिंग में आपका सुझाव स्वीकार किया जा सकता है। आपको टीम को संभालने का मौका मिल सकता है। लेकिन कार्यालय में किसी की चुगली या विवाद में शामिल होने से बचें। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे। वे आपके सामने मीठी बातें कर सकते हैं और पीछे आपकी आलोचना। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी निजी बातें बताना बंद कीजिए। काम की बात काम तक रखें। आज आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपका प्रदर्शन होगा। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए, जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए आज उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है। किसी पुराने आवेदन का जवाब आ सकता है, किसी इंटरव्यू की सूचना मिल सकती है, किसी परिचित की मदद से अवसर मिल सकता है। यदि पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली तो निराश मत होना। आपके लिए सबसे जरूरी है कि आवेदन करना बंद न करें। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे सुनने के लिए बहुत से लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। इसे थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन यह बहस लंबे समय तक नहीं चलेगी यदि आप दोनों अहंकार छोड़कर बात करेंगे। अविवाहित लोगों के लिए संकेत, जो सिंह राशि वाले अभी अविवाहित हैं, उनके जीवन में किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। यह व्यक्ति पहले से परिचित भी हो सकता है। हो सकता है आप उसे लंबे समय से जानते हो, लेकिन अभी तक आपने उस नजर से नहीं देखा हो। किसी मित्र के माध्यम से संपर्क बढ़ सकता है। सोशल मीडिया या फोन बातचीत से नजदीकी बढ़ सकती है, लेकिन तुरंत बड़े वादे न करें। किसी को जानने में समय दें। रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता है। जल्दी में लिया गया फैसला बाद में भ्रम पैदा कर सकता है। पुराना रिश्ता वापस, कुछ लोगों के लिए अतीत का कोई व्यक्ति फिर से संपर्क कर सकता है। फोन आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या किसी माध्यम से उसकी खबर मिल सकती है। यहां आपको अपने दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुननी होगी। सिर्फ इसलिए पुराने रिश्ते में वापस मत जाइए क्योंकि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। पहले यह देखिए कि पुराने रिश्ते की समस्या वास्तव में खत्म हुई है या नहीं। अगर केवल यादें बदली हैं और परिस्थितियां नहीं बदली, तो वही कहानी फिर शुरू हो सकती है। एक खास शायरी। रिश्ते वही नहीं जो हर वक्त साथ दिखाई दें। रिश्ते वो हैं जो दूर होकर भी दिल में दिखाई दें। जिसे सच्चा प्यार हो उसे शब्दों की जरूरत कम पड़ती है। खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। सिंह राशि वालों, आज इस बात को याद रखिए। स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आपकी ऊर्जा कभी बहुत अच्छी रहेगी और कभी अचानक कम महसूस हो सकती है। काम का दबाव मानसिक थकान पैदा कर सकता है। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है। कुछ लोगों को सिर भारी लगना, शरीर में थकावट या तनाव जैसी सामान्य परेशानियां महसूस हो सकती हैं। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत करें। समय पर भोजन करें, पानी पर्याप्त पिएं। बहुत ज्यादा तला भुना भोजन करने से बचें। सुबह कुछ समय पैदल चलना या हल्का व्यायाम करना लाभकारी रहेगा। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है। राशिफल चिकित्सा का विकल्प नहीं है। मानसिक तनाव आज का असली संघर्ष शरीर से ज्यादा मन में हो सकता है। आप किसी ऐसी बात के बारे में सोचते रहेंगे जिसका समाधान अभी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का समाधान उसी दिन नहीं मिलता। कभी कभी समय भी अपना काम करता है। आपको अपने मन से कहना होगा, जो मेरे नियंत्रण में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। यही सोच आज आपको बहुत शांति दे सकती है। समाज और मान सम्मान, सामाजिक जीवन में आज आपकी छवि मजबूत हो सकती है। लोग आपकी सलाह लेने आ सकते हैं।
किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन मदद करते समय अपनी सीमा न भूलें। हर व्यक्ति की समस्या अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं। किसी की मदद करें, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। आज आपकी किसी अच्छी बात का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। किन लोगों से सावधान रहें? अब आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी पर। सिंह राशि वालों, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो आपके सामने आपकी तारीफ करे, लेकिन पीछे से आपकी योजना की आलोचना करे। हर मुस्कुराने वाला आपका अपना नहीं होता और हर आलोचना करने वाला आपका दुश्मन भी नहीं होता। आपको लोगों को उनके व्यवहार से पहचानना है, शब्दों से नहीं। किसी को अपनी निजी योजना, आर्थिक स्थिति या भविष्य की पूरी जानकारी देने से बचें, विशेषकर यदि आप कोई नया व्यापार या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं। हर योजना हर व्यक्ति को बताना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुपचाप मेहनत करना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। आज का सबसे बड़ा संदेश सिंह राशि वालों, आज का दिन आपको एक बात सिखाएगा। अपनी ऊर्जा वहां मत खर्च कीजिए जहां उसका कोई परिणाम नहीं है। जो लोग आपको समझना नहीं चाहते, उन्हें समझाने में समय मत लगाइए। जो लोग आपके सपने का मजाक उड़ाते हैं, उनके सामने बार बार अपना सपना साबित मत कीजिए। बस काम करते रहिए। समय सबसे बड़ा जवाब है। आध्यात्मिक संकेत। गुरुवार का दिन होने के कारण आज ज्ञान और गुरु तत्व को महत्व देना शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु या अपने आराध्य का स्मरण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग की वस्तु का दान करें, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। सबसे जरूरी बात, उपाय को विश्वास और अच्छे कर्म के साथ जोड़िए। केवल उपाय करके कर्म से भागना सही नहीं। आज का उपाय, आज सुबह या शाम शांत स्थान पर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप नियमित मंत्र जाप करते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप करें। इसके साथ ही भगवान से एक बात जरूर कहें, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, गलत लोगों से बचाइए और मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। ये प्रार्थना आपके मन को स्थिर करने का एक सुंदर तरीका हो सकती है। आज की अंतिम चेतावनी सिंह राशि वालों, आज किसी के बहकावे में आकर बड़ा फैसला न लें। किसी के कहने पर पैसा निवेश न करें। गुस्से में रिश्ता खत्म न करें। भावुक होकर नौकरी न छोड़ें और अहंकार में किसी अपने को दूर न करें, क्योंकि आज आपके लिए सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, आपका धैर्य है और सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी है। भाग 1 का समापन। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 20 अगस्त 2026 का दिन सिंह राशि वालों के लिए किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन खुशखबरियों की जिनका इंतजार आपको लंबे समय से हो सकता है। आगे जानेंगे किस दिशा से धन का रास्ता खुल सकता है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए मददगार साबित होगा, किस पुराने काम में दोबारा गति आएगी, प्रेम संबंधों में कौन सा बदलाव होगा, व्यापार में कौन सा निर्णय लाभ दे सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण वह कौन सा समय और संकेत है जिसे सिंह राशि वालों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी को दिल से चाहते हैं तो आज आपके मन में उस व्यक्ति को लेकर कई तरह के विचार चल सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि सामने वाला आपके साथ है और कभी उसके व्यवहार से ऐसा महसूस होगा कि शायद वह आपसे दूरी बना रहा है। लेकिन आज सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी बात का फैसला जल्दबाजी में न करें। कई बार इंसान सामने वाले की चुप्पी को गलत समझ लेता है और वहीं से रिश्ते में परेशानी शुरू हो जाती है। अगर आपके रिश्ते में पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहा है तो उसे बातचीत से दूर किया जा सकता है। अपनी बात प्यार से रखिए और सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनिए। केवल अपनी भावनाओं को सही साबित करने की कोशिश न करें। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपने प्रेम जीवन को लेकर किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय धीरे धीरे सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। किसी पुराने व्यक्ति का संदेश या अचानक संपर्क भी आपको भावुक कर सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले परिस्थितियों को समझना जरूरी है। एक छोटी सी शायरी, जिसे सच्चे दिल से चाहो उसे बांधना मत, रिश्ते में प्यार रखो मगर अधिकार जताना मत, जो तुम्हारा है
वह लौट कर जरूर आएगा, बस उसके लिए खुद को बार बार मिटाना मत। अब बात करते हैं परिवार की। घर में किसी सदस्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। किसी बात को लेकर परिवार के लोगों के बीच मतभेद भी हो सकता है, लेकिन आपको बीच में समझदारी से काम लेना होगा। आपकी एक सही बात पूरे माहौल को शांत कर सकती है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि काफी समय से आपने घर के किसी बड़े व्यक्ति से खुलकर बातचीत नहीं की है, तो आज कुछ समय उनके साथ जरूर बैठें। कई बार बड़े लोग अपनी परेशानियां नहीं बताते, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। बच्चों से संबंधित मामलों में भी आपका ध्यान लगा रहेगा। उनकी पढ़ाई, भविष्य या किसी नई गतिविधि को लेकर आप कुछ योजना बना सकते हैं। बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने के बजाय उनकी रुचि को समझने की कोशिश करें। आपका सहयोग उन्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगा। अब बात करते हैं नौकरी और व्यापार की। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कोई ऐसा काम आपके सामने आ सकता है जिसे पहले आप टाल रहे थे, लेकिन यदि आप उसे पूरा कर लेते हैं तो अधिकारियों या वरिष्ठ लोगों के सामने आपकी कार्य क्षमता अच्छी तरह दिखाई देगी। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होंगे, जबकि कुछ लोग आपकी मेहनत में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। आपको किसी के व्यवहार से परेशान होने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना है। व्यापार करने वालों के लिए दिन सोच समझकर आगे बढ़ने का है। नया सौदा मिलने पर तुरंत हामी भरने के बजाय कागजात और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ें। किसी के भरोसे पर बड़ी रकम लगाना उचित नहीं रहेगा। व्यापार में फायदा तभी टिकता है जब हिसाब किताब मजबूत हो। यदि आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो तैयारी पर विशेष ध्यान दें। सिर्फ उत्साह के कारण कदम न उठाएं। पहले योजना बनाइए, फिर खर्च का अनुमान लगाइए और उसके बाद आगे बढ़िए। धन के मामले में भी आज आपको सावधानी रखनी होगी। पैसा आएगा, लेकिन उसके साथ खर्च भी बढ़ सकता है। घर, यात्रा, जरूरी सामान या किसी पुराने भुगतान में धन जा सकता है। इसलिए आज जितना संभव हो अनावश्यक खरीदारी से बचें। किसी को उधार पैसा देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। भावनाओं में आकर दिया गया पैसा वापस मिलने में समय लग सकता है। जरूरतमंद की सहायता जरूर करें, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर करके नहीं। धन से जुड़ी एक बात हमेशा याद रखिए, कमाई छोटी हो तो चिंता मत करना, बचत छोटी हो तो भी शुरुआत करना। आज का बचाया हुआ एक एक रुपया कल मुश्किल समय में सहारा बन सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और मानसिक तनाव की। दिन भर की भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। यदि आप लगातार काम करते हैं और आराम को नजरअंदाज करते हैं तो इसका असर आपके मूड पर पड़ सकता है। पर्याप्त पानी पीजिए, समय पर भोजन कीजिए और नींद पूरी करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी मेहनत को नहीं समझता तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। अपना रास्ता मत छोड़िए। ईश्वर से जुड़ी एक बात करें, अपने इष्ट देव का नाम लें और मन से प्रार्थना करें कि आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी बुजुर्ग